देखिए, न्यूमरियोलॉजी जिस सेशन को आज हम अटेंड कर रहे हैं, सब अपना कीमती समय निकाल कर आप लोग यहाँ पे समय दे रहे हैं, तो हमें सबको ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि हम जो ये सीख रहे हैं, हम अगर ये अपना कीमती समय देकर इस कोर्स को कर रहे हैं, तो न्यूमरोलॉजी का पर्पज क्या है? What is the purpose behind attending the class and learning the numerology that we all must understand? हम में से ज्यादातर लोगों को ऑकल्ट की जो साइंसेज है उनकी तरफ थोड़ा सा झुकाव रहता है, और थोड़ा सा टेम्पटेशन भी होता है कि शायद अपने फ्यूचर को जानना, अपने प्रेजेंट को जानना, लोगों के बारे में जानना, इसमें कहीं ना कहीं एक क्यूरियोसिटी पैदा करता है हमारे सबके अंदर। इसी चीज से हम थोड़े अट्रैक्ट होते हैं और ओकल्ट साइंसेज की तरफ आते हैं। एक बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ वो ये है कि न्यूमरोलॉजी कोई जादू नहीं है। इट्स नॉट गोना मैजिक इन योर लाइफ कि आपकी या किसी की जिंदगी में एक मैजिक की तरह काम करेगी। न्यूमरोलॉजी इज द वे ऑफ लाइफ। तो अगर मैं एक बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछूं कि न्यूमरोलॉजी को ह्यूमन बीइंग ने इन्वेंट किया है या डिस्कवर किया है, तो व्हाट विल बी योर आंसर? Anybody can unmute and can answer this question. This numerology has been invented by the human being or it had been discovered? What is your view on this? कुछ मैसेज आ रहे हैं। हाँ प्रिया, देखिए बिल्कुल सही है ये बात कि न्यूमरोलॉजी की खोज या नंबर्स की खोज आदमी ने की नहीं है। ये बेसिकली इसका आविष्कार नहीं किया, इसकी खोज की है, डिस्कवर किया है। क्योंकि जो यूनिवर्स है हमारा, उसका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो नंबर्स हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस विश्व को, इस क्रिएशन को, इस कॉस्मोस को, गैलेक्सी को, यूनिवर्स को जो बनाया है ईश्वर ने, वो 9 नंबर से बनाया है ना। ये उल्टा लगता है। अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाएं तो 9 इज द लास्ट नंबर इन दिस सीरीज। क्योंकि किसी भी नंबर को, चाहे वो जितना भी बड़ा है, जब आप रिड्यूस करने लगेंगे तो अल्टीमेटली वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नंबर्स हमारे 1 to 9 जो नंबर्स हैं वो हमारे बेसिक नंबर्स हैं। तो यूनिवर्स को जो बनाया है ईश्वर ने, वो बनाया है आपके 9 नंबर से। तो 9 नंबर बड़ा कॉस्मिक नंबर है, और इस नंबर की जो कुछ खासियत है, वो जैसे जैसे आपका ये कोर्स आगे चलेगा आप लोग इसके नंबर के बारे में जानेंगे। देखिए, आप अगर 1 से लेके और 8 तक, 1 to 8 जितने भी नंबर्स हैं, अगर उनको एक बार ऐड करें तो 9 आता है। 9 में आप कोई भी नंबर ऐड कर दें तो सम वही नंबर आता है। 9 नंबर में अगर आप कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दें तो फिर भी 9 आता है। आप प्रकृति में देखें कि प्रकृति में जो भी क्रिएशन है वो सब के सब राउंड शेप में है ना। आपको नेचर में कुछ भी ना स्क्वायर शेप में नहीं मिलेगा। आप पेड़ देखें, पत्ता देखें, प्लैनेट्स देखें, उनके मोशंस देखें, तो सब सर्कुलर है, सर्कुलर मोशंस हैं सारे। और किसी भी सर्किल के आप चाहे जितने भी एंगल बना लें, उनका जो सम आता है हमेशा 9 आता है। तो 9 इज द स्टार नंबर ऑफ न्यूमरोलॉजी, है ना। 9 इज बेसिकली अ सेवियर। सेवियर कौन है आपका? 9 नंबर है। तो इस प्लेनेट पे जो सबसे बड़ी सुरक्षा है वो किससे मिली है? 9 नंबर से। क्रिएटर कौन है? 9 नंबर। और 9 नंबर की जीरो जैसी खासियत भी है कि जीरो में अगर आप किसी नंबर को ऐड करें तो 9 ही आता है, और जीरो में अगर आप मल्टीप्लाई करें तो फिर जीरो आता है। तो इस तरीके से जीरो और 9 का भी अपने आप में एक कनेक्शन है। न्यूमरोलॉजी में हम इसलिए जीरो को कंसिडर नहीं करते क्योंकि हमारे पास 9 नंबर आ जाता है। तो न्यूमरोलॉजी स्टार्ट होती है 9 नंबर से, और इसलिए न्यूमरोलॉजी में 9 नंबर को सेनापति, रक्षक, है ना, फिजिकल बॉडी, इन सब चीजों से जाना गया है। एक चीज, जो बेसिक चीज आप समझ लें न्यूमरोलॉजी की, कि हम जो लोग पिछली सदी में पैदा हुए हैं
उन सब की डेट ऑफ बर्थ में 9 ऑटोमेटिकली था। तो हम बड़े भाग्यशाली लोग थे, वी हैड बीन वेरी फॉर्चुनेट बीइंग born in the last century. We by default all have the 9 number in our date of birth. पर 2000 के बाद जो भी बच्चे पैदा हुए हैं, आप देखिए उनके नंबर्स में आपको 9 नंबर नहीं मिलेगा। तो अगर कोई भी आप न्यूमरोलॉजी की क्लास करें, वो 1 की बात करें, 5 की बात करें, आप किसी भी बच्चे की अगर डेट ऑफ बर्थ देखें जो 2000 के बाद पैदा हुआ है, अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ में 9 नंबर नहीं है, तो सबसे पहले 9 नंबर लेके आए। इस चीज को एक रूल बना लें, उसका नाम 9 पे लेके आए, फोन 9 पे लेके आए, क्योंकि 9 न्यूमरोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है। अब अगर रिवर्स, जिसे हम लोग सीधा मानते हैं, उस फैशन की अगर बात करें, तो नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अगर इन बेसिक नंबर्स की बात करें, तो देखिए ईश्वर एक है ना। मैं स्लाइड अपनी जो है शेयर कर लेता हूं, क्योंकि अब हमें स्लाइड्स की जरूरत पड़ेगी। तो इस सेशन में हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे कि न्यूमरोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं, जिसकी हमने भी बात की है। 1 to 9 नंबर सीखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नंबर्स क्या है उसके बारे में हम सीखेंगे, और नंबर्स विद मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी कैसे उनको डिफरेंशिएट करते हैं, और मैजिक स्क्वायर जिसे हम लोशो ग्रिड कहते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इतनी सारी चीजें आज की क्लास में हम सीखेंगे। तो हम बेसिकली क्या है, कॉन्शियसनेस एक है, ईश्वर एक है, उसे आप कुछ भी कहें, स्पिरिट कहें, कॉन्शियसनेस कहें, भगवान कहें, अल्टीमेटली तो जो एनर्जी है वो वन है। तो वो जो वन एनर्जी है, वन से जो स्टार्ट हुआ, उसने अपने आप को मैनिफेस्ट करना जब शुरू किया तो और नंबर में शुरू किया। जैसे 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9। जो इवन नंबर है हमारे, क्योंकि वो इवन जो नंबर है वो सेट हो जाते हैं और अल्टीमेटली वो विजिबल रहते हैं नेचर में, इनविजिबल रहते हैं। तो जो विजिबिलिटी है वो किन नंबर में आती है? आपके ऑड नंबर्स में आती है। जैसे एक नंबर एक ईश्वर था, और जब उसने सृष्टि बनाने की कोशिश की तो उसने कितने नंबर बनाए? बेसिकली 3 गुणों को बना मिला के सृष्टि बनाई, है ना, सत तम और रज। और इसका कारण क्या था? क्योंकि अगर आप टाइम और स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि जिस प्लेनेट पे हम रहते हैं तो ये बेसिकली टाइम और स्पेस की जनरेशन है, तो टाइम दो नंबर से 2 पॉइंट से टाइम तो जनरेट हो जाता है, मगर स्पेस के लिए आपको, जैसे स्टूल अगर बनाना है, बैठने की जगह बनानी है, मकान बनाना है, तो कम से कम 3 पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट से आप दीवारी बना पाएंगे, मकान नहीं बना पाएंगे। तो स्पेस क्रिएट करने के लिए हमें 3 नंबर चाहिए। तो ईश्वर ने, जो हम जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, जब हम उनके बेस में जाते हैं तो 3 गुना, 3 जो गुनाज हैं, 3 जो गुण हैं, है ना, सततम रज, कफ पित्त वात, है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, इस तरीके से 3 चीजों से हमारी सृष्टि का निर्माण हुआ। आप देखेंगे कि ये नियान और रेड हॉट और ये सारी चीजें अब नेचर में जहां भी आप जाएंगे, वर्ल्ड में देखते हैं आप, तो वहां पे ना 2 तरह की एनर्जी, हॉट एंड कोल्ड की बात करते हैं, मगर ये चीजें 3 होती हैं। हमारी क्रिएशन में हमने ट्रिनिटी की बात करी, जो बहुत लॉजिकल भी है। अगर आप मैग्नेट की भी बात करें तो उसमें आप नॉर्थ और साउथ पोल देखते हो, तो उसके केवल 2 पोल नहीं है, ये दोनों पोल जहां पे आके मिलते हैं वहां पे तीसरा पॉइंट भी मिलता है। तो इस तरीके से किसी भी क्रिएशन के 3 पॉइंट होते हैं। तो एक ईश्वर ने जब अपने आप को दुनिया में रचा, टाइम और स्पेस बनाया, तो 3 गुण वहां पे पैदा किए, और फिर वहां पे चीजों को बनाने के लिए उन्होंने 5 एलिमेंट पैदा किए। कौन कौन से? एयर, वाटर, अर्थ, फायर एंड आकाश। वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। इन 5 तत्वों से सारे प्लेनेट, माइक्रो, मैक्रो, लिविंग, नॉन लिविंग, सारी चीजें इन 5 चीजों से बनाई है। तो इस तरीके से न्यूमरोलॉजी में आ गया आपका 5 नंबर। इसी तरीके से जो जब हमारी जो क्रिएशन बनी, जब ह्यूमन को बनाया गया, तो जो हमारी बॉडी जो होती है ना, उसके भी 5 कोश, कोशा जिनको बोला गया है, या 5 शरीर जो बोला गया है, ये शरीर आपके होते हैं अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञान में कोश और आनंद में कोश। इस तरीके से ये 5 शरीर बने।
है। तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो अन्नमय कोश की अगर बात करें तो ये मेनली जो होता है आपका अर्थ एलिमेंट होता है। प्राणमय कोश की बात करें तो मेनली आपका वाटर एलिमेंट होता है। मनोमय कोश की बात करें तो एयर एलिमेंट होता है। विज्ञानमय कोश की बात करें तो फायर एलिमेंट होता है। और आनंदमय कोश की अगर बात करें, जो सबसे पहली सीट है आत्मा के ऊपर, इस सीट का जो एलिमेंट है वो आकाश होता है। तो इस तरीके से 5 एलिमेंट से हमारा शरीर बना, 5 एलिमेंट से हमारा मन बना। तो एक ईश्वर था, उसने 3 एलिमेंट से, 3 नंबर से सृष्टि रची, फिर 5 से इस पे सारे के सारे लिविंग लिविंग नॉन लिविंग चीजें बनाई। अब अगर इससे आगे चलते हैं तो हम देखेंगे कि उसने फिर 5 के बाद 7 का जब नंबर आया तो 7 सुर बनाए, 7 ग्रह बनाए, 7 रंग बनाए और 7 बॉडी चक्राज बनाए। तो यहाँ पे आके आपकी जो जनरेशन है, आपकी जो क्रिएशन है वो पूरी हो गई, क्योंकि नेचर में ना आपको सारी चीजें साथ साथ मिलती हैं। तो 7 का जो नंबर था, उसके बाद जब 9 नंबर पे क्रिएशन आया तो 9 नंबर पे क्रिएटर खुद बैठ गए। तो इस तरीके से इन 9 नंबर से और खास तौर से ऑड नंबर से आप पूरी जो क्रिएशन है उसकी डिकोडिंग कर सकते हो। है, आप देखें, अगर एक सनलाइट लें, आप उसकी बीम लें, तो आप देखते हैं कि उसमें कितने आते हैं, आपके 7 कलर्स आते हैं। इसी तरीके से अगर बॉडी चक्राज की बात करें तो उसमें 7 चक्र आते हैं, है ना। मूल चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। तो इसी प्रकार से जो 7 चक्र आते हैं आपके शरीर के, वो भी 7 नंबर से आते हैं। प्लेनेट की अगर बात करें तो आपके जो प्लेनेट्स हैं ये भी आपके 7 होते हैं, जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। जुपिटर, मरकरी, सैटर्न, वीनस, मून एंड मार्स। है ना। साइंस के जो स्टूडेंट हैं वो बोलेंगे नहीं, मून तो प्लेनेट नहीं है, बट एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में हम इन्हें ऐसे ही कंसिडर करते हैं। तो 7 आपके प्लेनेट हो गए। अब ये जो 7 प्लेनेट हैं इनको हमने नंबर दिए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपकी न्यूमरोलॉजी स्टार्ट होती है। जो नंबर 1 है उसको हमने सन से रिप्रेजेंट किया है, नंबर 2 को मून से रिप्रेजेंट किया है, नंबर 3 को जुपिटर से रिप्रेजेंट किया है, नंबर 5 को मर्क्यूरी से रिप्रेजेंट किया है, नंबर 6 को वीनस से रिप्रेजेंट किया है, नंबर 8 को सैटर्न से रिप्रेजेंट किया है, नंबर 9 को मार्स से रिप्रेजेंट किया है। एक चीज जो मैं आपको बता दूं, खासतौर से जो लोग एस्ट्रोलॉजी की समझ रखते हैं या जिन्होंने यूट्यूब पे वीडियोज बहुत ज्यादा देखी हैं, इसमें जो आपका जो प्लेनेट है और जो नंबर्स हैं उनका 1 to 1 कोरस्पोंडेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो 1 की प्रॉपर्टीज होंगी वही सन की भी प्रॉपर्टीज होंगी, और जो 2 की प्रॉपर्टीज हैं वही मून की प्रॉपर्टीज भी होंगी। पर फॉर अ गिवन chance, or to represent the number, to equate the number with the planet, we can write like this। बाकी नंबर की अपनी और भी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, और न्यूमरोलॉजी अपने आप में एक अमेजिंग चीज है जो आपको प्लेनेट से कहीं आगे लेके जाती है। तो इस तरीके से हम याद तो रख सकते हैं कि इस नंबर का क्या प्लेनेट होता है, मगर जब नंबर की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं तो वो उसके बियॉन्ड जाती है, और न्यूमरोलॉजी एक बिल्कुल सेपरेट एक विधा हो जाती है, बहुत क्विक और बहुत ज्यादा इफेक्टिव। तो हमने इसमें अभी 4 और 7 दो नंबर्स को इसमें कंसिडर नहीं किया है ना। सन को हमने 1 नंबर दिया, सूर्य 1 नंबर, चंद्रमा 2 नंबर, बृहस्पति 3 नंबर, बुध का 5 नंबर, शुक्र का 6 नंबर, शनि का 8 नंबर और मंगल का 9 नंबर। आप देखते भी हैं कि हमारी सभ्यता में जब भी हम कोई नया काम करने जाते हैं या कोई भी ऑस्पिशियस जो ओकेजन होता है उसे मंगल कार्य बोलते हैं। जो मैंने बताया था कि 9 नंबर किस प्रकार से सृष्टि के कण कण में, जैसे हमारा जो मूल चक्र है बेसिकली वो मंगल से गवर्न होता है, जहाँ पे हम अब बोलते हैं कि मूल चक्र पे गणेश जी रहते हैं। हम किसी भी चीज की शुरुआत में इसलिए गणेश जी को ही सबसे पहले आगे रखते हैं, निर्विघ्न जो भी कार्य करना बिना रुकावट के। तो 9 नंबर सबसे इम्पोर्टेंट है। और आपको ये भी बता दूं कि अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं या आप शास्त्रों में जाएं तो आपको ये पता चलेगा कि जब माँ के पेट में बच्चे का निर्माण हो रहा होता है तो सबसे पहले मूल चक्र का निर्माण होता है, ना सिर का, ना आंखों का, ना पैरों का, ना किसी चीज का, सबसे पहले मूल चक्र बनता है। तो मूल चक्र जो 9 नंबर है, जो मार्स है, जो मंगल है, इसीलिए न्यूमरोलॉजी में उसका इतना सारा इम्पोर्टेंस है।
हालांकि जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं आज की तारीख के, उन्होंने सारा इंपॉर्टेंस 5 नंबर को दिया है। पर आप इस चीज को समझें कि सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई नंबर है तो वो 9 नंबर है, क्योंकि हम शरीर में हमेशा थे। जब हम इस दुनिया में नहीं होते, जब हमारी फिजिकल बॉडी नहीं होती, तो हमारा कौन सा नंबर नहीं होता? 9 नंबर नहीं होता। 9 नंबर से हम शरीर भी देखते हैं, भौतिक शरीर हम देखते हैं, स्थूल शरीर हम देखते हैं। तो आज इस शरीर में हम एक दूसरे से बैठ के इंटरेक्ट कर रहे हैं, कल शरीर में नहीं होंगे, ऐसा नहीं कि हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा है। हम हो सकता है कि उस टाइम पे मनोमय कोश में रहें, प्राणमय कोश में रहें, विज्ञान में कोश में रहें, आनंदमय कोश में रहें। ये डिपेंड करता है कि हमने कितनी साधना की है, उस प्रकार के कर्म किए हैं। पर अगर आप प्राणमय कोश में हैं तो आप फिर किसी फिजिकल बॉडी से इंटरेक्ट नहीं कर सकते है। आप साधना में हैं तो आप किसी से भी अपने आसपास की आत्माओं से इंटरेक्ट कर लेंगे। पर हम सब शरीर में हैं और एक समय पे हैं, इसलिए हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। वो भी आपका 9 नंबर से ही संभव हो पा रहा है, क्योंकि 9 नंबर ही आपका शरीर भी है। तो इस प्रकार से इन सारे नंबर्स की अपनी विशेषता है, अपनी कैरेक्टरिस्टिक है। क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक है, बीच बीच में हम डिस्कस करेंगे। पर आपको अभी ये पता होना चाहिए कि हम किस नंबर से किस प्लेनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये देखिए, अगर आप इस स्लाइड को देखें तो इसमें आप देखेंगे कि हमने 4 और 7 को भी कंसिडर कर लिया है। तो 4 और 7 से जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बेसिकली राहु और केतु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस प्रकार नंबर 1 से आपका क्या हो गया? सन हो गया। नंबर 2 से आपका मून हो गया। नंबर 3 से जुपिटर हो गया। नंबर 4 से राहु हो गया। 5 से मरकरी, 6 से वीनस, 7 से केतु, 8 से सैटर्न और 9 से मार्स हो गया। तो जो राहु केतु हमने जो दो अलग से इसमें प्लेनेट और 2 नंबर इंट्रोड्यूस किए हैं, इनके बारे में बता दूं कि ये कॉस्मोस से आने वाली एनर्जी है। जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, तो 2 तार बाहर से आते हैं, उन्हीं से आपके घर में लाइट सप्लाई होती है, और वो आपके घर का पार्ट नहीं होते, इसीलिए आपके सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है राहु केतु। पर ईश्वरीय ऊर्जा जो आपके पास आ रही है, किसी भी फॉर्म में आ रही है, अगर ये ईश्वरीय ऊर्जा ना हो, अगर ये राहु केतु का पॉजिटिव निगेटिव बैटरी के टर्मिनल ना हो, तो हम सब डेड हैं। जैसे हमारा प्लेनेट शुरू में था, यहाँ पे कोई जीवन नहीं था, जैसे अभी बाकी के प्लेनेट हैं वहां पे जीवन नहीं है। तो जीवन किससे आया? जब राहु केतु की बैटरी इससे कनेक्ट हुई, है ना। आप इसे अब बहुत सारी पौराणिक कथाओं से विभिन्न रूपों से जानते हैं, पर आप यही समझ लें कि आप इन्हें नोड्स ऑफ मून भी कहते हैं। पर यह कहानी इतनी सिंपल नहीं है। कोई भी व्यक्ति ये सोचेगा कि भाई मेरे घर में तो जो 2 बिजली के तार आ रहे हैं, मेरे मोहल्ले में जो बिजली घर है वहां से आ रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि मून की नोड्स ही आपके राहु और केतु हैं और आपके घर में बिजली आपके बिजली घर से आ रही है। बिजली घर में जो बिजली आ रही है वो 33 kV किसी और लाइन से आ रही है। 11 kV की लाइन चलती है, फिर 33 की चलती है, फिर 200 kV की लाइन चलती है, और फिर वो जाती है जनरेशन सोर्स पे, जहां पे टिहरी डैम में या कहीं पे जाके वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होगी। तो वो जो बेस है वो राहु केतु है आपका, जहां से ये कॉस्मिक पावर बियॉन्ड द आपका यूनिवर्स आ रही है। तो इस प्रकार से ये 9 के 9 ग्रह आपके होते हैं, और इसमें किस ग्रह का क्या महत्व है ये हम आगे डिसाइड करते चलेंगे। पर अभी आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि कौन से प्लेनेट से हम कौन से नंबर को देखते हैं। आगे बढ़ेंगे। अब ये स्लाइड हमें ये बताती है कि हमारी लाइफ में जो नंबर्स हैं वो बेसिकली किस किस जगह से आते हैं। अगर नंबर्स की बात करें तो 1 to 9 नंबर्स जो हमारी लाइफ में आएंगे, कहाँ से आएंगे? वो हमारी डेट ऑफ बर्थ से आएंगे। जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है, इट अगेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स। और हम ऐसे ही प्लेनेट पे पैदा नहीं हो जाते, हम अपने साथ जो संस्कार लेके आते हैं, जीवन में जो इच्छाएं लेके आते हैं, और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने साथ जो भावनाएं लेके आते हैं, उन सब के कॉम्बिनेशन से जो हमारी डेट ऑफ बर्थ बनती है। हम केवल उसी तारीख को ही पैदा हो सकते हैं। ये मत समझना कि किसी ने प्लानिंग करके सर्जरी करा ली तो हम पैदा हो गए, या किसी ने प्लानिंग करके कि हम मुझे बच्चा किस महीने में चाहिए और बच्चा प्लान किया। ये सब ईश्वर की प्लानिंग है, और अब पैदा हम तभी हो सकते हैं जब हमारा कॉम्बिनेशन बनता है उस डेट ऑफ बर्थ के साथ, जिस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हमारी कैरेक्टरिस्टिक है, हम उसी को पैदा होते हैं।
यही वजह है कि हम 9 महीने माँ के पेट में रहते हैं, पर वो कई बार 9 महीने, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, या 8 महीने या 7 महीने। वो क्यों कॉम्बिनेशन अलग बनता है? क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स जब भी होगा, हम तभी पैदा होंगे। हम आर्टिफिशियली पैदा हों, सर्जरी से, या नेचुरली पैदा हों, पर वो ईश्वर ने जो समय लिख दिया, इंसान चाहे अपने आप को कितना भी स्मार्ट बने, वो तभी पैदा होगा, आत्मा शरीर में तभी आएगी। अगर वो कॉम्बिनेशन ठीक से नहीं बैठा, तो आत्मा को, जो बच्चे पैदा होते ही नहीं रह पाते, या पैदा ही नहीं होते, पहला ही शरीर त्याग देते हैं, वो वही है कि जिनका कॉम्बिनेशन, सिंक्रोनाइजेशन उनकी डेट ऑफ बर्थ के साथ नहीं बैठ पाया। तो हम सब इस प्लेनेट पे अगर हैं, तो हम एक नंबर के साथ यहाँ पे पैदा हुए हैं, और उसी नंबर के हिसाब से हमारा जीवन किस प्रकार चलेगा, यही हम न्यूमरोलॉजी में देखते हैं। तो कहाँ से नंबर मिलते हैं? डेट ऑफ बर्थ से मिलते हैं। दूसरा नंबर कहाँ से मिलता है आपका? आपके सन साइन से मिलता है ना। हम सबका कोई ना कोई सन साइन होता है। सन साइन की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी वैदिक कल्चर में हमने मून साइन की बात की है, पर हम सन साइन की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो फिक्स रहता है। अगर इस प्लेनेट पे देखें, तो इसमें सन के हिसाब से ही दिन और रात होते हैं। महीने में 30-31 दिन होते हैं, और साल में 365 दिन होते हैं, और सन के हिसाब से चलता है। तो न्यूमरोलॉजी में सन साइन का अपना महत्व देखा गया है ना। डे ऑफ बर्थ, जिस दिन आप पैदा हुए हैं, वहां से भी आपको एक नंबर मिलता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है एस्ट्रोलॉजी में, रनिंग ईयर्स। रनिंग ईयर क्या होता है कि आप जैसे मान लीजिए 28 ईयर्स के हैं, तो आपका रनिंग ईयर 2 है। 21 के हैं तो रनिंग ईयर 2 है। 23 के हैं तो रनिंग ईयर 2 है। तो जो नंबर आपका 10 साल तक रहता है, उसका भी आपके लाइफ में बड़ा फर्क पड़ता है। जो नंबर 1 साल तक रहता है, उसका भी फर्क पड़ता है। तो रनिंग ईयर को भी हम न्यूमरोलॉजी में एक इंपॉर्टेंट नंबर कंसीडर करते हैं। ऐसे ही कुआ नंबर एक आता है, जो सब्सिक्वेंट क्लासेस में हम आपको बताएंगे कि कुआ नंबर का क्या महत्व है। कुआ नंबर से भी आपके नंबर का पता चलता है, एक नंबर आपको मिलता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आप कुआ नंबर के बाद जो देखेंगे, ऊपर के जो ये अभी तक 5 नंबर आए, ये आपके ना, आपके हाथ में नहीं होते, ये आपको नेचर की तरफ से मिलते हैं। पर आगे के आप जितने भी कुआं नंबर के बाद के नंबर देखेंगे, वो सब मैन मेड नंबर्स हैं। वो ऐसे नंबर हैं जिन्हें आप लाइफ में चूज कर सकते हो। और यही वो चीजें हैं जो न्यूमरोलॉजी में हमें सीखनी है, कि किस प्रकार से सही नंबर चूज करके हम अपनी लाइफ में चीजों को ठीक कर सकते हैं। जैसे नंबर नेम है, आपका जो नाम है वो, उसकी एक फ्रीक्वेंसी है, और उसका एक कॉम्बिनेशन है, जो एक सिंगल नंबर में कन्वर्ट होता है, और यहीं से सारा डिफरेंस पैदा होता है। न्यूमरोलॉजी में देखा गया है, और सेतु रमन जी, जिन्होंने न्यूमरोलॉजी की किताब लिखी है बहुत अच्छी, वो भी ये कहते हैं कि मैंने लोगों की जिंदगी में सफलता, असफलता, और प्रसिद्धि और प्रसिद्धि जो देखी है, वो उनके नंबर नेम से देखी है। क्योंकि बाकी चीजें आप नहीं बदल सकते, पर नाम के हिसाब से आपके जीवन में बड़ा फर्क पड़ जाता है। अगर हमारे बच्चों का, हमारे दोस्तों का, सहयोगियों का हमारा नाम सही नंबर पे किसी वजह से आ जाए, तो जीवन में हम चमत्कारिक सफलता प्राप्त करते हैं। जैसे एक नंबर है 46। आप देखें कि ये जिसका भी नाम 46 पे होगा, आप दुनिया में उसका नाम मिटा ही नहीं सकते। वो सदियों सदियों तक वो नाम रहेगा ही। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स जब हम कोर्स करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि किस प्रकार नंबर नेम एक सही नाम पे लेके आने से कैसे जिंदगी में चमत्कार हो सकते हैं। फोन नंबर अपना चूज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर, जो 50 साल पहले आपको फैसिलिटी नहीं थी, पर आप सॉरी, आज की तारीख में अपना फोन नंबर भी चूज कर सकते हैं, और ये डिस्प्ले कर सकते हैं, दुनिया को डिस्प्ले होता है। तो नंबर नेम के अलावा आपको एक चीज और मिली आज की तारीख में, टेक्नोलॉजी के इतने एडवांसमेंट की वजह से, आपका फोन नंबर है ना। ऐसे ही आपका बैंक अकाउंट नंबर भी आपका एक नंबर होता है। ऐसे ही आपका एटीएम पिन आपका एक नंबर हो सकता है। आज आपके पास कितनी फ्लेक्सिबिलिटी, आपका व्हीकल नंबर एक नंबर हो सकता है, आपका हाउस नंबर भी आपका एक नंबर हो सकता है। तो इतनी सारी चीजें, इतने सारे नंबर्स हमारी लाइफ में आए हैं। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारे लिए कौन सा नंबर ठीक है, और कौन सा नंबर हमें अपनी लाइफ में लेके आना चाहिए, तो हम देखेंगे कि हमें जो लाइफ में सक्सेस है, वो थोड़ी आसानी से मिल जाती है, और ज्यादा अच्छी तरीके से मिलती है। तो नंबर्स बेसिकली क्या है? हमारे हमारे व्हीकल्स हैं। अब जो ये स्लाइड आप देखेंगे, ये वाली स्लाइड की बात करते हैं, है ना। व्हेन यू अरेंज द नंबर्स एज पर देयर प्रायोरिटी, जब हम देखते हैं नंबर्स को,
मैंने अभी सभी को म्यूट कर रखा है। बाद में सबको अनम्यूट करेंगे। अभी अगर किसी को आवाज नहीं आ रही है तो हम जो है बीच में आप बता सकते हो। थोड़ी देर के लिए मैंने अनम्यूट किया। तो ये जो नंबर्स हैं जो आप देख रहे हो, ये सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड है आज के कोर्स की, आज की क्लास की। इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखना है। मैंने हर एक नंबर के सामने, अब देखो ना बड़ी दिक्कत हो गई है ना, यही आवाज आनी शुरू हो जाती कहीं ना कहीं से। चलो सबको म्यूट करते हैं, बाद में करेंगे अलाउ। तो ये जो दो नंबर आप देख रहे हो, उस दो जो एट्रीब्यूट्स लिखे हैं हर एक नंबर के सामने, ये बड़े महत्वपूर्ण इस सेंस में है कि हर एक नंबर की दो प्रॉपर्टीज में से आपके काम की कौन सी है और इन प्रायोरिटी क्या है। जैसे एक नंबर की बात करें तो एक नंबर आत्मा का नंबर है, आत्मसम्मान का नंबर है। जैसे दो नंबर की बात करें तो ये आपके मन का नंबर है, ये आपकी भावनाओं का नंबर है। तीन नंबर की अगर बात करें तो ये आपकी विद्या का नंबर है, विजडम का नंबर है ना, और सही गलत का फर्क करने का नंबर है। अगर चार नंबर की हम बात करें तो ये आपकी महत्वाकांक्षा का नंबर है, या जीवन में कुछ नवाचार करने का, कुछ नया सोचने का, कुछ बना देने का, क्रिएट कर देने का, आविष्कार कर देने का नंबर है। पांच नंबर की बात करें तो ये कम्युनिकेशन का नंबर है। कैसे आप अपने आसपास के जीवों के साथ, लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हो, केवल जबान से नहीं, अपने ओरा से, अपने मैग्नेटिक फील्ड से, अपनी आंखों से, प्रेम से कैसे कम्युनिकेट करते हो पूरी दुनिया के साथ। और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी कैसे आती है। इन दो चीजों का जो नंबर है, स्थायित्व का जो नंबर है, जो सर्वाइवल का नंबर है, वो पांच नंबर है। इसी प्रकार आपके जीवन में जो लग्जरी है, आपके जीवन में जो चमक दमक है, ये किससे आती है, छह नंबर से आती है। और जीवों के प्रति प्रेम, परिवार के प्रति प्रेम, प्रेम किसी भी रूप में किस नंबर से आता है, छह नंबर से आता है। सात नंबर से स्पिरिचुअलिटी आती है आपकी लाइफ में, और सात नंबर से मनी मैनेजमेंट भी आता है कि जो आपके पास है, जो पैसे हैं आपके हैं या दूसरों के हैं, कैसे आप उन्हें मैनेज कर सकते हो, सात नंबर से आता है। ऐसे ही आठ नंबर से क्या चीजें आती हैं, दो चीजें आती हैं। एक तो आपके अंदर कठिन परिश्रम करने की भावना आती है, किसी भी काम को लेके आप कैसे हार्डवर्क करते हैं। दूसरे अन्याय पीरियता की भावना आपके अंदर आठ नंबर से आती है। द सेंस ऑफ जस्टिस ऑल्सो कम्स फ्रॉम नंबर एट। इसी प्रकार से जो नौ नंबर है उसके अंदर से आपके अंदर मानवता आती है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना आती है, और शरीर की शक्ति, काम करने की शक्ति, जो आठ नंबर जैसे हार्डवर्क करता है, पर वो कैसे करेगा अगर उसका शरीर मजबूत होगा, शरीर निरोगी होगा, शरीर में ताकत होगी, स्टेमिना होगा, विग्योर होगा, तो ही वो आदमी काम करेगा। तो अगर ये जो स्लाइड है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैं वैसे आपको वीडियो भी सबको शेयर करूंगा क्लास के बाद में। ये स्लाइड इंपॉर्टेंट इस मायने में है कि हम में से हर किसी को ये सीक्वेंस लिखना है कि उसके लिए जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। कोई कहेगा मुझे तो आठ नंबर महत्वपूर्ण है, कोई कहेगा नहीं नहीं मेरे लिए तो पांच नंबर महत्वपूर्ण है, कोई कहेगा नहीं मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी सात नंबर महत्वपूर्ण है, कोई कहेगा नहीं मेरे लिए लव फॉर मैनकाइंड, लव फॉर फैमिली इंपॉर्टेंट है, कोई आदमी कहेगा नहीं मेरे लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल्फ वर्थ यानी कि आत्मसम्मान है। और कोई कहेगा नहीं आदमी तो बिना इमोशंस के तो आदमी फिर निर्जीव ही है। तो कोई कहेगा मेरे लिए तो इमोशंस ही सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि इमोशन से आदमी को इंसान बनाती है। तो इस प्रकार से हर आदमी के लिए इस स्लाइड के हिसाब से लाइफ में प्रायोरिटी बिल्कुल अलग अलग हो सकती है। तो आप ये देखें इसमें कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। और जब भी किसी व्यक्ति के लिए न्यूमरोलॉजी की बात करें, उनके नंबर्स को करेक्ट करने की बात करें, नाम को करेक्ट करने की बात करें, तो उससे जरूर पूछें कि वो जीवन में उसके लिए महत्वपूर्ण क्या है। जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके लिए महत्वपूर्ण है, या जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है, उसी नंबर को उसके जीवन में सबसे पहले लेकर आना है। जो नंबर हमें दिए गए हैं, मान लीजिए आपका नंबर चार आता है, आपका नंबर सात आता है। जब मैं आपके नंबर की बात कर रहा हूं तो आगे जाके बताऊंगा कि आपके नंबर से मेरा मतलब क्या है। जो भी नंबर आपका आता है, उस नंबर का आपके जीवन में महत्व था, तो पैदा होने के समय वही नंबर आप अपने साथ लेके आए हैं। आज आपको चाहे याद है या नहीं है इस दुनिया में आने के बाद, पर जो नंबर आपको मिला है वो आपको
ईश्वर की तरफ से कोई गिफ्ट नहीं है, वो आप मांग कर लाए। वो नंबर आपकी ऊर्जाओं के हिसाब से आपको मिला है, और वो नंबर क्या कर सकता है, उस की क्या शक्तियां हैं, अगर जीवन में हम उसे जान लेते हैं तो हम ट्रिमेंडस प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो इसीलिए उस नंबर के बारे में जानना कि वो नंबर की इंडिकेशंस क्या है, उस नंबर की रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके चैलेंजेस क्या हैं, उसके लिए अपॉर्चुनिटी क्या है, वो सारी चीजें हमें जानना है अपने नंबर्स के बारे में। फिर हमें ये देखना है कि जो नंबर्स हमारे हैं उनके अलावा और कौन सी चीज विवेक के हिसाब से, सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन के हिसाब से हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, तो उन नंबर्स को हम अपनी लाइफ में लेकर आएंगे। और ये नंबर अलाइनमेंट अगर हम कर लेते हैं अपना, कि जो एग्जिस्टिंग नंबर है उनसे हम क्या बना सकते हैं और कौन से दूसरे नंबर हम अपनी लाइफ में लेके आ सकते हैं, इन दो चीजों से ही आप अपने जीवन को खुशहाल बना पाएंगे या दूसरे आदमी के जीवन में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, वैल्यू ऐड कर पाएंगे। और यही वो चीज है जो न्यूमरोलॉजी सीखने का या न्यूमरोलॉजी करने का पर्पज है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, और हम में से हर किसी को ये देखना चाहिए, ये जानना चाहिए कि हम ये जो नंबर्स हैं इनके बारे में क्यों सीख रहे हैं, है ना। अब एक थोड़ ये भी बड़ी महत्वपूर्ण सी स्लाइड है, इसके बारे में हम देखेंगे। इसमें आपका क्या है, क्या ये स्लाइड सबको दिखाई दे रही है? मैं एक बार अनम्यूट करता हूं। हाँ, आप एक बार मुझे ये बताएं कि कोई एक आदमी अनम्यूट करके बताए कि ये डिजिटल स्टोरी वाली स्लाइड दिख रही है। हाँ सर, यस दिख सर। रही है। ओके 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 ओके। यस सर, यस। थैंक यू थैंक यू। हाँ जी। जी। तो ये जो नंबर्स है, देखिए एक स्टोरी बताता हूँ मैं, डिजिट्स की स्टोरी आपको बताता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण स्टोरी है। और इसको बताते क्यों हैं, इसे बताते हैं बेसिकली कि जिससे ना हमें नंबर्स के एट्रीब्यूट्स याद हो जाएं, ताकि आगे चल के जब हम ये देखें कि कौन नंबर किसके साथ अच्छे सिंक्रोनाइजेशन में आता है, कौन नंबर किसके साथ चैलेंजिंग में आता है, कौन किसका फ्रेंड है, कौन किसका एनिमी है, तो जब हम स्टोरी को याद करते हैं तो बार बार ना चार्ट हमें रेफर नहीं करना पड़ता, स्टोरी के हिसाब से हमें पता चल जाता है कि कौन सा नंबर किसके साथ सही जाता है और कौन सा नंबर किसी के साथ चैलेंजिंग हो जाता है। जैसे नंबर एक की बात करें तो ये जो न्यूमरोलॉजी है इसमें जो सम्राट है, जो किंग है, वो एक नंबर है। तो एक नंबर हो गया राजा। दो नंबर क्या है, उनकी महारानी है, वो महारानी जो बहुत संजीदा है, जो बहुत शांत है, जो करुणा की मूर्ति है, जो राजा की सलाहकार है, और राजा के हर सुख दुख में और राजा के हर कार्य में हमेशा से उन्होंने उनकी मदद की है। तो राजा के जो सबसे बड़े सहयोगी हैं वो कौन है, महारानी है। तो एक नंबर का सबसे ज्यादा फ्रेंड कौन हुआ, दो नंबर। तीन नंबर क्या है, तीन नंबर राजगुरु है। राजगुरु क्या है, राजगुरु वो हैं जब वो दरबार में जाते हैं तो राजा स्वागत में उठ के खड़े हो जाते हैं, सिंहासन छोड़ देते हैं, पैर छूते हैं। तो जुपिटर क्या है, बेसिकली एक नंबर के हितैषी हैं। आप इन्हें चाणक्य माने कि अगर एक नंबर चंद्रगुप्त है तो तीन नंबर क्या है, तीन नंबर चाणक्य हैं। तो चाणक्य ही हैं जिन्होंने चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त बनाया। तो तीन नंबर वो राजगुरु हैं, वो उनके सलाहकार हैं जो राजा को राजा बनाते हैं। तो एक नंबर तीन नंबर का कॉम्बिनेशन कैसा हुआ, अद्भुत हुआ, बहुत अच्छे से हुआ। चार नंबर क्या है, चार नंबर एक, देखिए इसमें से जो इवन नंबर है वो सारे मस्कुलिन पावर के नंबर हैं, और जो और नंबर है, सॉरी, जो जो ऑड नंबर है वो सारे मस्कुलिन नंबर हैं, जो इवन नंबर है वो सारे फेमिनिन नंबर हैं। तो फेमिनाइन नंबर कौन कौन से, दो, चार, छः, आठ। तो ये जो सारे नंबर हैं बेसिकली इनको फीमेल रिप्रेजेंटेशन देंगे। तो जो चार नंबर है बेसिकली क्या है, वो एक लेडी है जो स्पाई है, और वो सारे राज्य की खबर रखती है। उसको ये भी अंदाजा होता है कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज होती है राजा के लिए, और उसे पूरे राज्य की सारी खबर रहती है। ये चार नंबर एक ऐसी महिला है जिसके लिए राज दरबार और महल हमेशा खुला होता है। राजा किसी भी समय ये आके कोई भी सूचना राजा को दे सकती है, इसे कोई नहीं रोक सकता। तो एक नंबर और चार नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बड़े ही कमाल का कॉम्बिनेशन होता है, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। क्योंकि राजा अगर राज्य कर पा रहे हैं तो उनके कोई गुप्तचर अगर हैं, उनका जो सूचना तंत्र है, उनका जो कम्युनिकेशन है, उनका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो किससे आ रहा है, बेसिकली चार नंबर से आ रहा है। तो चार नंबर का और एक नंबर का कॉम्बिनेशन कैसा हुआ, बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन हुआ। ऐसे ही पांच नंबर क्या है, पांच नंबर एक बच्चा है, एक राजा का बेटा है। पांच नंबर सुंदर सा घुंघराले बालों वाला,
एक बच्चा है, और ये 5 नंबर ऐसा बच्चा है कि ये किसी भी नंबर के पास चला जाता है और सब इसका प्यार करते हैं। किसी का किसी नंबर के साथ है टशन है, चाहे शत्रुता है, चाहे मित्रता है, या उदासीनता है किसी किसी के नंबर के साथ, लेकिन 5 नंबर को सारे नंबर प्यार करते हैं, क्योंकि ये ऐसा बच्चा है, ये किसी के भी महल में किसी भी जगह चला जाएगा, और इस ना इसको ये नहीं पता शत्रु क्या होता है और मित्र क्या होता है, ना इसका कोई शत्रु है, ना इससे कोई शत्रुता रखता है। तो 5 नंबर न्यूमरोलॉजी का एक ऐसा नंबर है, इट 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 गोज विद एवरी नंबर। तो 5 नंबर हो गया आपके छोटे से बच्चे का नंबर। 6 नंबर क्या है? 6 नंबर ये राजा की दूसरी रानी है। जैसे 2 नंबर महारानी थी, ऐसे राजा इसे युद्ध में जीत कर लाए हैं, और ये बहुत ही सुंदर रानी है। इसे श्रृंगार करना, सजना, सुंदर सुंदर खाने बनाना, अच्छे अच्छे गहने पहनना, सज संवर के रहना, इसे पसंद है। और ये बाकी ज्यादा चीजों से मतलब नहीं रखती है, ये काफी प्रेमपूर्ण महिला है, राजा का प्रेम भी बहुत करती है। और ये जो 5 नंबर जो बच्चा है ना, ये बेसिकली किसका है? 6 नंबर वाली जो रानी है उसका ये बच्चा है। हालांकि दूसरी महारानी यानी कि मून वाली रानी भी इसे बहुत प्रेम करती है, उसका अपना कोई बच्चा नहीं है, 5 नंबर ही को अपना बच्चा समझती है। तो ये बेसिकली 6 नंबर का बच्चा है। अगर 7 नंबर की बात करें तो 7 नंबर जिसे हम केतु का नंबर कहते हैं, ये बेसिकली मंदिर का पुजारी है। ये, या ये कहें कि जो राजा के खजाने का हिसाब रखता है, वो भी ये हो सकता है। राजा का खजाना कहाँ खर्च होगा, कितना बचा है, कितना नहीं बचा है, पब्लिक में कितना दिया जाएगा, ये सारी चीजें आपके 7 नंबर से हैं। तो 1 और 7 का कॉम्बिनेशन कैसा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। 1 और 6 का कॉम्बिनेशन कैसा है? कमाल का कॉम्बिनेशन है। अब 8 नंबर पे आते हैं। तो न्यूमरोलॉजी की अगर बात करें आप, और ज्यादातर न्यूमरोलॉजिस्ट अगर आप देखें तो 8 नंबर ही सबसे ज्यादा चैलेंजिंग नंबर है न्यूमरोलॉजी का। और 8 नंबर अकेला ऐसा नंबर है जिसकी 1 नंबर के साथ थोड़ी सी केमिस्ट्री टिपिकल है। और 1 और 8 या तो किसी की डेट ऑफ बर्थ में आ जाए, या किसी के नंबर हो जाए। 1 और 8 भाग्यांक मूलांक, जिसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे, तो उस आदमी की जिंदगी थोड़ी सी चैलेंजिंग हो जाती है, और उसकी जो सफलता की राह है वो उतनी सीधी नहीं होती, और जीवन में उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसे सफलता बड़े कष्टों के बाद, संघर्ष के बाद मिल रही है। तो 8 जो नंबर है बेसिकली वो भी एक धाई माँ का नंबर है। वो एक न्याय अधिकारी का नंबर है। ये एक ऐसी महिला है जिन्होंने राजा को पाल पोस के बड़ा किया है, लेकिन ये न्याय अधिकारी भी हैं। तो अगर जब कोई भी फैसले की घड़ी आती है, न्याय की बात आती है, तो राजा को भी इनके दरबार में एक साधारण व्यक्ति की तरह खड़ा होना पड़ता है। तो इसीलिए ये माना जाता है न्यूमरोलॉजी में कि जो आपका जो ये 8 नंबर है, इसकी थोड़ी सी 1 नंबर के साथ सही नहीं बनती, क्योंकि 8 नंबर के दरबार में 1 नंबर को भी साधारण व्यक्ति बनना पड़ता है। बाकी कोई ऐसा नंबर नहीं है जहां 1 नंबर को सम्राट से साधारण व्यक्ति बनना पड़ता हो। तो और 8 नंबर जो है वो, अगर राजा ने कोई गलती की है, राजा ने अन्याय किया है, तो वो उसे सजा सुनाता भी है, और राजा को वो सजा भोगनी भी पड़ती है। तो इस प्रकार से 8 नंबर एक बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर है। हालांकि वो सम्राट नहीं है, राजा नहीं है, लेकिन वो सम्राटों का भी सम्राट है। ऐसे ही अगर 9 नंबर की बात करें, मैंने बताया था कि 9 नंबर एक सेवियर नंबर है, एक सेनापति का नंबर है। जैसे हम अगर देश में आज हम शांति के साथ बैठे हैं, तो क्योंकि हमारी जो सेना है, हमारे जवान कहीं सीमाओं पे खड़े हुए हैं, वही 9 नंबर है जो आपको हर प्रकार से मुसीबतों से या वल्नरेबल स्थितियों से सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये इनका क्या है? सेनापति है। तो 1 नंबर का 9 नंबर के साथ कॉम्बिनेशन कैसा है? कमाल का कॉम्बिनेशन है। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि 2 नंबर का कॉम्बिनेशन किसके साथ अच्छा होगा, 3 का, जैसे 2 की बात करें किसके साथ अच्छा नहीं होगा, 2 नंबर का कॉम्बिनेशन 6 नंबर के साथ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि दोनों रानी है और एक दूसरे से कहीं ना कहीं थोड़ी सी जेलस की भावना रखती हैं, है ना। ऐसे ही तो हम देखते हैं कि किस नंबर का कॉम्बिनेशन किसके साथ अच्छा नहीं चलता है। 4 नंबर का किसके साथ अच्छा नहीं होगा? 4 नंबर का अगर आप देखें तो 8 नंबर के साथ थोड़ा सही कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है, 7 के साथ थोड़ा सा बैठता है,
6 के साथ रहता है, 4 नंबर का 5 के साथ भी रहता है, 2 के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता है, क्योंकि ये गाय बगाहे जब भी चाहे राजा के महल में घुसती रहती है, तो महारानी को ये बात इसकी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए 2 का कॉम्बिनेशन 4 के साथ थोड़ा अच्छा नहीं रहता है। इस प्रकार से हम देखेंगे, जब हम 81 कॉम्बिनेशन की बात भी करेंगे कि किस कॉम्बिनेशन की कितनी वैल्यू है, वहां पे भी हमें ये चीज पता चलेगी कि कौन से नंबर का कॉम्बिनेशन किस नंबर के साथ अच्छा रहता है। अब आगे बात करते हैं इस तरीके से। अगर हम देखें तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे सारे लिखे हैं ऑड नंबर, और राइट हैंड साइड पे लिखे हैं इवन नंबर। इस तरीके से अब हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से कौन सा नंबर किसका सहयोगी होता है, कौन सा नंबर किस नंबर के साथ में एक शत्रु जैसा व्यवहार करता है। इसे ध्यान से देखिए। इसमें क्या है कि जो एरो लगी हुई है ये एक दूसरे के मित्र नंबर हैं। कैसे? 1 और 4 नंबर ये एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं, और लेकिन कब अच्छा काम करते हैं? जब ये कभी कभी मिले, है ना, एक साथ रहने में नहीं। 3 और 6 एक दूसरे के साथ बड़ा कमाल का काम करते हैं, मगर कब? जब ये दोनों एक छत के नीचे न रहें। अगर ये दोनों एक छत के नीचे हैं तो ये बिल्कुल शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते हैं और एक दूसरे का रिजल्ट बिल्कुल ही जीरो कर देते हैं। 8 और 5 ये दोनों कैसा आपस में बिहेव करते हैं? बहुत ही कमाल का करते हैं। अगर 8 नंबर का कोई भी मित्र है तो वो 5 नंबर है, सबसे बड़ा मित्र, है ना। इस पर ये कब अच्छा काम करते हैं? ये हमेशा अच्छा काम करते हैं, चाहे ये एक छत के नीचे रहें या दूर रहें। ऐसे ही 7 नंबर का जो कॉम्बिनेशन 2 नंबर के साथ है, ये बड़े कमाल का कॉम्बिनेशन है। ये भी एक दूसरे के लिए मैग्नेट का काम करते हैं। अगर किसी व्यक्ति की 7 और 2 से नंबर के साथ में डेट ऑफ बर्थ आ रही है, भाग्यांक और मूलांक, तो इस व्यक्ति का जीवन भी बड़ा सुखद होता है और जीवन में सभी प्रकार के सुख इन्हें मिलते हैं। तो कौन किसका मित्र है और कौन किसका शत्रु है, आपको बहुत लंबा चौड़ा जाने की जरूरत नहीं है। बस आप क्या करें, सारे नंबर एक तरफ इवन नंबर लिख ले, एक तरफ ऑड नंबर लिख ले, और ऐसे पहले नंबर के पहली रो के पहले नंबर से दूसरे रो के दूसरे नंबर को एरो से मिलाएं, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन किसका किस प्रकार से मित्र है। सर एक मिनट, इसमें वो जो 7 के नीचे है वो नंबर 9 है या 1 है सर? वो 9 नंबर को यहाँ पे छोड़ देख। दिया है इसमें, हमने 9 नंबर को छोड़ दिया है। हमने जो हाँ हाँ है ना, हाँ 9 नंबर को हाँ। इसमें इंक्लूड नहीं किया। हम उसे डिवाइन नंबर मानते हैं वैसे भी, है ना। ओके जैसे ओके। ये वाला अगर आप देखेंगे, ये वाली स्लाइड, तो हमने हाँ ना हाँ। मस्कुलिन नंबर एक तरफ लिए, फेमिनिन लिए, और 9 को इसमें कंसिडर नहीं किया। 9 की बात ओके हमेशा ही हम अलग से करेंगे, है ना। ओके आप जी, बस इसे ओके पूज्य नंबर समझें। ओके जी, तो ओके। कुछ कुछ चीजें आपको अलग थैंक मिलेंगी जो न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं लेके चलते हैं, है ना। ये वाली जो मैं ये जो बता रहा हूँ आपको, एनीमी और ये यू। वाला, ये भी आपको नहीं मिलेगा कहीं। ये अपना अच्छा। मेरा रिसर्च का पार्ट है खुद का, पर आपको इसमें ये चीजें मिलेंगी। अब देखिए, एनिमिटी की अगर बात करें कि कौन सा नंबर किसके साथ ठीक से नहीं जाता है, तो ये 1 नंबर और 8 नंबर एक दूसरे से शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते हैं, लेकिन सेतु रमन जी ने कुछ तरीके बताए हैं जब 1 और 8 के जो नंबर हैं वो बड़े ही मित्रवत हो जाते हैं, और बल्कि बड़ा कमाल का कॉम्बिनेशन बन जाता है। आने वाले टाइम में हम इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे 1 और 8 का कॉम्बिनेशन अच्छा बनेगा। नॉर्मली ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता है। ऐसे ही अगर 7 और 6 की बात करें, वीनस और केतु की बात करें, तो शुक्र और केतु जीवन में कई बार बहुत सारी दिक्कतें लेके आता है। जिनका कुंडली में भी शुक्र और केतु इकट्ठे बैठा रहता है, उन्हें भी जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पर 7 और 6 के कॉम्बिनेशन को कैसे ऑस्पियस बनाना है, ये भी हम बात करेंगे। इसी प्रकार से जो ये 5 नंबर है, ये सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है, सब नंबर के साथ जाता है। लेकिन ये जो गुप्तचर है, जो अलग अलग से कुछ मेकअप करके रखती है, अलग सी बॉडी लैंग्वेज के साथ रहती है, तो जो बच्चा है 5 नंबर, ये 4 नंबर से डरता है। इसको डर लगता है, बाकी सबके साथ जाता है, ये अच्छा रहता है। और ऐसा नहीं कि 4 के साथ भी इसका कुछ दिक्कत है, लेकिन फिर भी ये 4 नंबर के साथ में थोड़ा सा इसका एक रहता है, जो डर का माहौल है। ऐसे ही 3 नंबर और 2 नंबर का कॉम्बिनेशन भी ये चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि 2 नंबर भी राजा को सलाह देता है महारानी के रूप में, और 3 नंबर सलाह देता है राजगुरु के रूप में। और कई बार राजा क्या करता है, 2 नंबर की सलाह छोड़ के 3 नंबर की सलाह मान लेता है। इस प्रकार से कई बार आपका जो 3 नंबर है वो भी 2 नंबर के साथ में, या 2 नंबर 3 नंबर के साथ में कई बार एनिमी जैसा बिहेव करने लगते हैं। हाँ रंगता जी, कुछ कहना है आपको?
हाँ सर। हाँ सर बताइए। आपने जो अभी बोला ना सर, 4 और 5 या 7 और 6 या 1 और 8, मतलब ऐसे ही लेते हैं। जी तो जी अगर किसी व्यक्ति के डेट ऑफ बर्थ में ये दोनों ही नंबर है, जी। उस उस टाइम में क्या क्या करें सर? वही तो बताएंगे आगे चल के, कैसे नंबर नेम के थ्रू इनके बीच में जो ब्रिज है वो ब्रिज कैसे बनाना है। और अगर मतलब ब्रिज बन सकता है उसमें, अगर मेरे हाँ, पास अरे मेरा बिल्कुल बनेगा। बर्थ कमाल का बनेगा। सब। आप देखेंगे कि 1 और 8 नंबर जो एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, जैसे आप ब्रिज बना हाँ। लेते हैं तो किसी किसी भी ऑस्पियस नंबर से अच्छा पे करने लगते हैं ये। तो मतलब सर, अगर मैं 1 अगस्त में हुई हूँ तो मेरा 1 और 8 आ रहा है उसमें? नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, भाग्यांक और मूलांक की बात करेंगे, या आप 18 तारीख को पैदा हुए हो उसकी बात करेंगे। ओके सर। जी ओके जी सर। जी। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ। तो अभी आगे की जो 10 मिनट है हम क्वेश्चंस आंसर्स के लिए रखेंगे। आप लोगों में से जो प्रश्न आज की क्लास के बारे में पूछना चाहता है या कुछ जानना चाहता है, मैं सबको अनम्यूट करता हूँ। आगे की 10 मिनट हम सवाल जवाब के ऊपर लगाएंगे। तो जो भी कोई प्रश्न पूछना चाहता है वो पूछ सकता है। सर हम शून्य क्यों नहीं लेते हैं सर? लेते हैं सर। 0 और 9 की जो वैल्यूज है ना वो लगभग एक जैसी होती हैं। और शून्य को बेसिकली क्या है कि नंबर माना नहीं गया है, क्योंकि उसका अपने आप में ऐसे कोई अस्तित्व होता नहीं है। शून्य को अगर किसी भी नंबर के नीचे लगा दें आप तो उसे वो इनफाइनाइट बना देता है, और किसी के अगर साथ में मल्टीप्लाई कर दें तो उसको जीरो बना देता है। तो वो बिल्कुल अगर आप देखें तो एटॉमिक पावर जैसी चीज है ना, जीरो से हीरो बनाने वाली चीज है। तो न्यूमरोलॉजी में हमने उसे कंसिडर किया नहीं है, क्योंकि ईश्वर एक सर है और एक से ही अस्तित्व स्टार्ट होता है। हाँ सर, लेकिन सर अगर शून्य मल्टीप्लाई और डिवाइड में इशू करता है, लेकिन प्लस माइनस में तो कुछ नहीं करता है। हाँ, तो भी उसका कोई सार्थकता नहीं रहती है, क्योंकि 1 को अगर शून्य के साथ जोड़ें तो फिर भी वो 1 ही रहता है। हाँ सर। तो सर हाँ जी। सर बोलना था कि 1 से 8 तक ही नंबर लेंगे ना, 9 नहीं लेंगे तो? 9 नंबर लेंगे बहुत सारी, वो तो जब मैं आपको मित्र और शत्रु, फेमिनिन और ये चीजें जो आज की क्लास में बता रहा हूँ, मैंने जी जी बताया कि सबसे महत्वपूर्ण तो 9 नंबर ही है। अगर किसी की जी। डेट ऑफ बर्थ में 9 नंबर नहीं आ रहा है तो सबसे पहले 9 ही नंबर लेके आना है। हाँ सर, मोबाइल नंबर में जिस तरह 1 से 8 रहता है। मोबाइल नंबर वाली क्लास में ही बताएंगे कि कौन से नंबर मोबाइल में नहीं होने चाहिए। ओके सर। जी जी जी। ओके, थैंक यू सर। जी। सर नमस्कार। सर ये जो सन सर नमस्कार जी। सर ये नमस्कार। जो सन साइन है ना सर, सर से सन साइन है, ये हमने इससे हमारे हॉरोस्कोप से लेना है सन साइन? ये जो सन साइन नंबर बोला ना आपने, आपने बोला डेट ऑफ बर्थ, हाँ सन हाँ, सन सनसाइन साइन लेते नंबर, डे ऑफ, हैं। वेस्टर्न हाँ एस्ट्रोलॉजी से वो जो वो सनसाइन कैसे आता है फायदे? ना, देखिए आपकी कुंडली में सन सूर्य साइन, जिस राशि में बैठे हैं उसको सनसाइन बोलते हैं। राइट सर, राइट सर। और डे ऑफ बर्थ के लिए हम जिस डे को पैदा हुए वो नंबर आएगा, हाँ, मान लीजिए आप बृहस्पतिवार को पैदा हुए तो वहां से 3 नंबर आएगा। नंबर आएगा। राइट सर, राइट जी सर, जी राइट जी। सर। और इसको सारे को मिला के फिर बाद में उसमें जो आपका लोचू ग्रिड है उसमें भरे जाएंगे ये नंबर। इसमें हाँ अगर बेसिकली कोई देखिए, मिसिंग नंबर हो इसमें जी, आप इसको इस राइट तरीके से समझें कि एक तो आपका लोशो ग्रिड है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ से आया है, जो आपके फिक्स नंबर से आया है। राइट सर, तो जो राइट सर, शुरू के राइट सर, 5 नंबर हैं वो फिक्स हो गया। फिर आपका एक हो गया इम्प्रूव्ड और मॉडिफाइड लोशो ग्रिड, जिसमें आपने अपना नाम डाला, अपना फोन राइट नंबर डाला, पिन कार्ड कि है ना, एटीएम पिन डाला। अच्छा तो अच्छा। हम हाँ आप हाँ दो बनाएंगे, एक परमानेंट जो नेचर से मिला है, और एक हाँ, दूसरा जो आपने नेचर से इम्प्रूवमेंट मिले, क्या राइट किया है। राइट सर। और सर एक और था जो हमें आपने ये अन्नमय कोश प्राणमय कोश इसका बताया, जो ये है अग्नि, ये वाटर एयर, इसका एलिमेंट का ठीक है कि दूसरी एस्ट्रोलॉजी में भी इसका काम आता है, पर क्या अन्नमय कोश में इसका इसमें रोल होता है सर?
अन्नमय कोश का क्या वो पूछ रहे हैं? हेलो, मतलब जो आपने इनको कोशों को बताया हमें कि 5 कोशों से बन के आया हुआ हमारा शरीर, तो इसका भी न्यूमरोलॉजी में इफेक्ट आएगा कि ये सिर्फ हम वो तत्वों को दिखाने के लिए कि कैसे न्यूमरोलॉजी का कॉन्सेप्ट चल रहा, ये इसके लिए है सिर्फ ये? नहीं, उसका न्यूमरोलॉजी में इफेक्ट नहीं आएगा, वो तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन के लिए बता हाँ, दिया। हालांकि एडवांस कोर्स थैंक यू, में उसे थैंक यू डिस्कस भी करते हैं। देखिए, आप एक चीज समझें कि सर। पांचों तत्वों में जी अगर सर। किसी तत्व को आप देख सकते हैं तो पृथ्वी तत्व है ना। आपका हाँ, पानी भी राइट सर, राइट। ट्रांसपेरेंट होता है, हवा आपको दिखती नहीं है, अग्नि जी आपको सर। दिखती नहीं है, जी जी सर। क्योंकि आप जी सूर्य सर। का प्रकाश नहीं देखते, प्रकाशित वस्तुएं देखते हैं। राइट सर, राइट सर। जी जी जी। हाँ, थैंक यू। और इसका मतलब है ये तो एलिमेंट्स का तो आता ही है ना कंट्रोल, क्योंकि ये तत्वों के अकॉर्डिंगली ह्यूमन बींग्स का वो सारी बिहेवियर इसके करेक्टरिस्टिक से वैल्यू बैठती है। हाँ, अब और मुझे बीच ये में, वाला ठीक है आपके, क्योंकि एक ठीक है सर। हाँ, आप थैंक यू। गुप्ता जी एक बार याद भी दिला देना मुझे, क्योंकि हम ना नंबर्स के एलिमेंट्स भी आपको बताएंगे। ये भी एक राइट, चीज है थैंक। और इसका बड़ा हाँ फायदा होता है। तो किसी भी क्लास में, मतलब हाँ, दूसरी क्लास के बाद कभी भी आप मुझे याद दिलाएं तो आपको मैं बताऊंगा कि नंबर्स के एलिमेंट्स क्या होते हैं। इस क्या वैल्यू हाँ, ये भी बड़ा क्या इंटरेस्टिंग होते है। हैं? थैंक यू वेरी मच सर। जी जी थैंक यू वेरी सर। जी जी। राइट सर। सर नमस्कार। हाँ, नमस्कार यादव जी, बताएं। सर मैं कह रहा था कि जो जैसे मेरा मूलांक 2 है और भाग्यांक 3, तो ये दोनों विरोधाभासी हैं क्या आपस में? देखिए, जीवन में ना बहुत सारी चीजें, 3 नंबर हमेशा ये कहता है कि बुद्धि की सुनो, और 2 नंबर कहता है दिल की सुनो। तो जी जी। हाँ, तो विरोधाभासी ये होंगे नहीं होंगे, ये तो डिपेंड करता है आपकी जीवन को। देखिए, एक चीज समझें कि न्यूमरोलॉजी जो है ना, वो बेसिकली कोई मैजिक है नहीं। वो केवल जी आपको जी। ब्रिज बना के देती है। वो आपको आपके जो कर्मा है ना, उन कर्मा के हिसाब जी से जी। जो चीजें मिलनी है उसको मल्टीप्लाई कर देती है। मान लो न्यूमरोलॉजी से आपका 2 और 3 का ब्रिज बनाया, पर अगर आपके कर्म जी अच्छे नहीं है और आपको जी सर। न्यूमरोलॉजी 10 से गुणा कर रही है, तो क्या होगा आपके साथ? आपकी नेगेटिव चीजें 10 गुनी बढ़ जाएंगी या आपकी पॉजिटिव जी चीजें जी 10 जी। गुनी बढ़ जाएंगी। तो 2 और 3 को जब आप उनके एट्रीब्यूट समझ लेते हैं कि 2 के एट्रीब्यूट क्या हैं और 3 के एट्रीब्यूट क्या हैं, तो आपको पता चलेगा कि उन्हें इंटेलिजेंटली यूज करने से, अपने कर्मा ठीक रखने से, 2 और 3 की एनर्जी को जब आप यूज करना सीख गए, तो न्यूमरोलॉजी में जी जो सर। आपको नंबर बताएंगे वो आपकी सक्सेस को 10 टाइम्स कर देंगे। अच्छा अच्छा। तो गुरु जी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो अभी तक महसूस किया अपनी जिंदगी में वो इमोशनल ही ज्यादा रहा, क्योंकि प्रोफेशनल में भी इमोशनल हो जाता हूँ, परिवार में भी और व्यक्तिगत लाइफ जीवन में भी इमोशनल ज्यादा हो जाता हूँ। मुझे लग रहा है 2 ज्यादा मुझे वो कर रहा है। वो जब लोशो ग्रिड वाली क्लास कंप्लीट हो जाएगी, बैलेंस करने वाली, उसके बाद फिर आप याद दिला देना, इस बारे में बात करेंगे। ठीक ठीक, प्रणाम गुरु जी। जी, प्रणाम प्रणाम। कोई और प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो फिर कल मैसेज सर डाल जी, देंगे आपको। जी, अरुण जी बताएं। सर ये बोलना था ना कि मतलब डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो उसका कोई समाधान नहीं, मालूम नहीं देखिए, है। ये डेट ऑफ बर्थ पे ही बेस होता है पूरा, तो डेट ऑफ जी बर्थ जी तो होना चाहिए, है ना। जी जी अगर जी आपको अपना साल पता है और महीने का अंदाजा लग जाता है, तो जी डेट हम निकाल लेते हैं, उसका थोड़ा सा एक्सरसाइज करना पड़ता है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक देख के अच्छा। डेट का पता लग जाता है, पर ईयर और मंथ आपको पता होना चाहिए। जी नहीं सर, मेरे ही था, इसी वजह से आपको मतलब इस बात के लिए मैंने बोला कि कुछ नहीं तो ये तो मैं नहीं, कोई नहीं, हाँ अगर आपको अपनी नहीं पता है तो अपने जी स्पाउस की, बच्चों की तो पता होती है, उनके साथ कर सकते हैं। और अगर आपको बिल्कुल ही इसमें अंदर घुसना है तो फिर मैं बता दूंगा कोर्स के बाद में। अब अपने जो हैंड है ना दोनों, उनका फोटो लेके, अच्छा सुबह सुबह मॉर्निंग का फोटो लेके भेज देना मुझे। ओके सर। जी जी जी। वेल थैंक सर, यू सर। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में हमें पढ़ाया था ऑस्पिशियस नंबर्स के बारे में। जी ग्रोवर साहब, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार जी जी, क्या कह रहे हैं? सर। ऑस्पिशियस नंबर के बारे में आपने हमें प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया था। जी, उनकी क्या वैल्यू है कंपैरेटिवली, अगर हम इन नंबर्स के कंपेयर करें तो? वो अभी एक क्लास में लेके आएंगे ऑस्पिशियस नंबर, जब हम नेम न्यूमरोलॉजी की बात करेंगे।
तो उसी जी। क्लास में हम इसके बारे में बात करेंगे, आप याद दिला देना। मैं डेफिनेटली सर, जी 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 सो नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू। जी जी जी। ठीक है, फिर आज की क्लास को एंड करते हैं और कल फिर हम मिलेंगे इसी समय जब आज क्लास चली थी, समय से आप लोग आ जाएं और सेकंड क्लास फिर स्टार्ट करेंगे। ऐसे करते करते 5 क्लास हमारी जाएंगी और सारी बेसिक न्यूमरोलॉजी इन 5 क्लासेस में कवर हो जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू एंड गुड नाइट प्लीज। थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू वेरी सर, मच। गुड नाइट। गुड